नमस्कार, मैं डॉक्टर वी के प्रसाद, होम्योपैथिक फिजिशियन, लाल मार्केट गैंगटोक। आज हम एक विषय लेकर के बात करने जा रहे हैं, जो विषय है एंजाइटी का, चिंता का। हिंदी में उसको चिंता बोलते हैं। ये कैसे डेवलप होता है, ये होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। फियर अबाउट एवरीडे सिचुएशन, यानी प्रत्येक दिन का जो सिचुएशन होता है उसको लेकर के जो एक मन में डर होता है, वो उस सिचुएशन को ही एंजाइटी बोलते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि हस्बैंड एवरीडे ड्यूटी पे जाते हैं, उस समय में उनके वाइफ अगर टाइम से वो आते नहीं हैं तो चिंता करते हैं। यानी हम इसको समझ लेते हैं, जैसे 5 बजे का टाइम है, 5 बजे उनके हस्बैंड का आने का टाइम है घर पे, अगर वो टाइम से आते नहीं हैं, उस समय वाइफ के मन में बहुत तरह का सोचाहट आता है कि मेरे हस्बैंड के साथ में कुछ घटना तो नहीं घट गया जिसकी वजह से वो टाइम से आए नहीं, या कुछ एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। बहुत तरह का मन में चिंता आता है, और ये चिंता रिपीटेडली अगर होता है, वो रेगुलर टाइम से अगर नहीं आते हैं बिना जानकारी दिए हुए, और रिपीटेडली इस तरह का घटना घटता है, तो वो एक क्रोनिक एंजाइटी का रूप ले लेता है। उसमें दवा का प्रयोग करना पड़ेगा। वैसे ही एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे एग्ज़ाम का जो टाइम होता है, एग्ज़ाम के टाइम में बहुत सारे बच्चे को चिंता होता है, और वो चिंता रिपीटेडली अगर चिंता करता है कि मेरा एग्ज़ाम कैसा जाएगा, मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ये अगर रिपीटेडली इस तरह से करता है उस सिचुएशन को लेकर के, तो वो भी क्रोनिक एंजाइटी का रूप ले सकता है। अब समझ लेते हैं कि ये डेवलप कैसे होता है शरीर में। ये चाइल्डहुड यानी बच्चे में अगर क्रोनिक हेड में चोट लगा है, उस सिचुएशन में भी उसको एंजाइटी का समस्या ओल्ड एज में आ सकता है। स्ट्रेस रिलेटेड वर्क में भी एंजाइटी का सिम्टम्स आ सकता है। स्ट्रेस रिलेटेड यानी वो जो काम कर रहे हैं उनको बहुत चिंता होता है, वो काम मन से नहीं कर पाते हैं, उस सिचुएशन में भी एंजाइटी का समस्या आ सकता है। फिजिकल और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम वाले कंडीशन में भी एंजाइटी का समस्या डेवलप हो सकता है। अब समझ लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन इसके लिए क्या है। एंजाइटी के लिए इग्नेशिया एक अच्छा मेडिसिन है। होम्योपैथिक मेडिसिन इग्नेशिया 30 में आप खा सकते हैं। वो कब खा सकते हैं, एंजाइटी के साथ अगर डिप्रेशन का समस्या अगर दिखाई देता है, उस कंडीशन में आप इग्नेशिया 30 सुबह शाम करके प्रयोग कर सकते हैं। अब इग्नेशिया किस समय में अच्छा काम करेगा, जैसे सडन ट्रामा की वजह से अगर एंजाइटी डेवलप हुआ है, या कोई लड़की है वो किसी लड़के से प्रेम कर रही है और वो ब्रेकअप हो जाता है, जिसकी वजह से शॉक पड़ता है उसके दिमाग में, चिंता डेवलप होता है, उस कंडीशन में इग्नेशिया अच्छा काम करेगा। दूसरा मेडिसिन है एकोनाइट। एकोनाइट कब ले सकते हैं, एक्यूट एंजाइटी अटैक होता है, उस कंडीशन में एकोनाइट 30 सुबह शाम प्रयोग करते हैं तो एक्यूट एंजाइटी का जो सिम्टम्स है वो परमानेंट क्योर हो जाएगा। अब तीसरा मेडिसिन हमने जो रिपीटेडली यूज किया है उस मेडिसिन का मैं जिक्र कर रहा हूँ, नाइट्रोम्यूर 30। नाइट्रोम्यूर 30 क्रोनिक स्ट्रेस में अच्छा काम करता है। माइल्ड डिप्रेशन भी इसके नाइट्रोम्यूर से ख़त्म हो जाता है। और नाइट्रोम्यूर का हिस्ट्री क्या देखने में आता है, जैसे बार बार पहले भी अभी भी कच्चा नमक का प्रयोग ज़्यादा बहुत दिन से कच्चा नमक का प्रयोग कर रहे हैं। कच्चा नमक में सोडियम क्लोराइड है, जिसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप हुआ, डिप्रेशन डेवलप हुआ, तो नाइट्रोम्यूर 30 सुबह शाम करके खाने से वो ख़त्म हो जाता है। और अगर एंजाइटी क्रोनिक है तो हम चाहेंगे कि आप अपने आसपास कोई होम्योपैथिक डॉक्टर हो तो उससे दिखा करके उसके सुपरविज़न में आप मेडिसिन ले तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। धन्यवाद।